नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, मैं महेंद्र चौधरी पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन चल रहा था और इससे पहले हमने फ्रैक्शन के कुछ पार्ट्स बनाए और मैंने आपसे कहा भी था कि रोज़ आपको हर टॉपिक के पाँच क्वेश्चन जो है वो अपन हल करवाने वाले हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट जो फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है वो। और आज का मोटिवेशनल कोड जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है जिंदगी में, टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको बिंदास मुस्कुराहट के साथ में रोज स्टेप बाय स्टेप आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को शुरू करते हैं बिन से संबंधित। तो देखते हैं। अब देखो, इस वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 9/10 मीटर है। इसमें से 2/5 मीटर यानी एक लकड़ी के टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी है? 9/10 मीटर है। इसमें से 2/5 मीटर लंबाई का टुकड़ा क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। तो शेष बचे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपल है, यानी कुल लंबाई जो है वो है कितनी? 9/10 मीटर। इसमें से भाई कितना काट लिया जाता है? 2/5। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2/5 को घटा देंगे। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो, आप सभी को पता है कि भिन्नों का जोड़ना या घटाना जो है वो हम एलसीएम लेके हल करते हैं। तो एलसीएम लेंगे 5 और 10 का। तो भाई एलसीएम क्या होगा? 10। 10 का भाग 10 में एक बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9, माइनस 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो बताओ, अगर हम 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5 और यहाँ बटे में कितना है? 10। क्लियर? अब देखो, 5/10 और भिन्न में हमेशा ध्यान रखना जो मान जहाँ तक कटता है उसको काटा जाता है। तो 5/10 यानी 5 दूनी 10। तो बताओ आंसर जो होगा वो क्या होगा? 1/2 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी बिल्कुल सिंपल है, सेम इसके जैसा ही है। देखो, इस वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि मुकेश 5 सही 1/2 किग्रा आम तथा सुरेश जो है वो कितना खरीदता है? 3 सही 4/5 किग्रा आम खरीदता है। यानी मुकेश ने ये वाले खरीदे हैं और सुरेश ने ये वाले खरीदे हैं। क्लियर? तो बताइए, मुकेश ने सुरेश से कितने अधिक आम खरीदे? यानी हमको ये बताना है कि मुकेश जो है उसने सुरेश से कितने अधिक आम खरीदे। तो अधिक हो या कम हो, वहाँ क्या करना है? अंतर। तो घटा देते हैं और अंतर में हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाता है। क्लियर? अब देखो, ये 5 सही 1/2 कौन से भिन्न है? मिश्रित भिन्न है। और मैंने शुरू में बताया था मिश्रित भिन्न को सबसे पहले हम किस में बदलेंगे? साधारण भिन्न में। तो 5 दूनी 10, 10 और 1 11, यानी ये हो गया 11/2 माइनस, इसको हल करेंगे तो देखो 5 दिए 15, 15 और 4 19, यानी ये हो गया कितना? 19/5। क्लियर? वही एलसीएम लेंगे तो बताओ एलसीएम जो है वो क्या आएगा? 5 और 2 का। तो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो आएगा 10। 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 11 से गुणा करेंगे तो 55। क्लियर? माइनस 5 का भाग 10 में 2 बार और 2 को 19 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने? 38। क्लियर है बात यहाँ तक?
अब देखो इसको हम घटाएंगे, तो घटाएंगे भाई, यानी 55 से अपन घटाएंगे 38, तो देखो यहाँ एक हासिल के लिए 15 हो गए, 15 में से 8 घटाएंगे अपन तो कितने बचेंगे, यानी यहाँ पर बच जाएंगे 7, यहाँ 4 रह गए, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, क्लियर है, यानी कितना बचा 17, ठीक, और बटे में 10। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, नहीं, तो हम इसको कैसे हल करेंगे, यानी इस तरीके से ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो वापस इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो देखो 10 का भाग देंगे 17 में, तो 10 एकम 10, यानी एक बार गया, बताओ क्या शेषफल बचा 7, तो एक सही 7/10 किग्रा जो है वो मुकेश ने भाई अधिक खरीदे हैं, किससे, यानी सुरेश से इसने कितने किग्रा अधिक आम खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा एक सही 7/10 किग्रा। तो बताओ आंसर जो है वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो इस वाले प्रश्न में अपन से कह रहा है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, क्लियर है, यानी 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, ये हमको देखना है। तो देखो 37 सही 1/2 मिश्रित भिन्न में है, साधारण में बदलेंगे तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो जाएंगे 74, 74 और 1 75, यानी ये हो गए भाई कितने 75/2। अब देखो इसमें अपन से कह रहा है कि इसमें कितने 1/8 है, तो इसका मतलब इसके में कितने 1/8 के टुकड़े हैं, तो हम क्या करेंगे 1/8 का भाग दे देंगे, तो यानी बटे में लिखा हमने कितना 1/8। अब देखो यहाँ कई विद्यार्थियों को यहाँ दिक्कत आती है कि इसमें 1/8 का हम भाग कैसे देंगे, तो ध्यान रखना ये दोनों को तो हम नीचे लिखते हैं, यानी आपस में ये दोनों गुणा होंगे और ये जो नीचे का मान है ये कहाँ चला जाता है ऊपर, तो इसको हल करेंगे तो देखो 75, 75 के पास में क्या चला गया 8 बटे में, यहाँ 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, क्लियर है। अब 2 का भाग देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और देखो 75 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 75 चौके ये हो जाएंगे कितने 300। तो बताओ 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, तो इसमें कितने 1/8 है 300, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 300। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं अब देखो इसमें कह रहा है कि 6 रोटियों में से प्रत्येक रोटी को 1/4 के टुकड़ों में बांटने पर रोटियों के 1/4 भागों की संख्या कितनी होगी, क्लियर है। अब देखो हमसे कह रहा है कि भाई रोटियों की जो संख्या है वो कितनी है 6 है। अब 1/4 के टुकड़ों में बांटने पर यानी 6 रोटी है और 1/4, 1/4 का मतलब आप सभी समझते हैं, यानी 1 में से कितने हिस्से करने हैं हमको 4, क्लियर। भाई 6 रोटी है और प्रत्येक के हम 4 टुकड़े करेंगे, तो बताओ कुल टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे 1/4 के हिसाब से 6 चौके 24, तो सीधा हमारा आंसर आ जाएगा क्या 24, क्लियर। और ऐसे समझ में नहीं आया तो 6 में कितने 1/4 है, पिछले वाले प्रश्न की तरह ही है सेम, तो भाई यहाँ मुख्य बटे का चिन्ह और इसके बटे में 1/4, तो बटे के रूप में जो मान होता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो यानी ये हो जाएगा 6 चौके 24, क्लियर। तो यानी आंसर जो होगा वो क्या होगा 24। कई विद्यार्थियों को यहाँ इस प्रकार से भाग देने में दिक्कत आती है। देखो जैसे मैं आपसे कहूं कि 2/5 में भाग देना है 3/4 का, क्लियर। तो इसको हम कैसे हल करेंगे भाई, तो 2/5 ऐसे कैसे लिखा, ठीक, यानी
2/5 ऐसे कैसे लिखा। फिर इसके बाद में मुख्य बटे का चिन्ह अपना ये वाला है, क्लियर। और इसके नीचे क्या आएगा, 3/4, क्लियर है। इसको हल करेंगे तो देखो ये वाला मान यहाँ आ जाएगा और ये जो नीचे नीचे का है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको हल करेंगे अपन, तो यानी 2 के पास में क्या आ जाएगा अब अपना 4, गुणा में इधर 5 है और 5 के साथ गुणा में कितना आ जाएगा 3, क्लियर। तो इसको हल करेंगे तो आंसर जो होगा वो होगा 4 दूनी 8/3, क्लियर, 8/3। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हो तो देखो इसको अपन शॉर्ट तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है अपने तो क्या करेंगे कि भाई यहां पर निशान किसका है, भाग का है, डिवाइड का है। और भाग का विपरीत उल्टा हमेशा क्या होता है, गुणा। चेक करते हैं 8/3 आता है कि नहीं आता है। तो देखो हम इसको अगर दूसरे तरीके से भी हल करना चाहे सीधा भी हल कर सकते हैं। कैसे, 2/5 हमने लिखा ऐसे कैसे। अब भाई भाग है तो भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। जब हमने भाग की जगह गुणा लिख दिया है तो ये लास्ट वाला जो मान होता है, ध्यान रखना शुरू का तो ऐसे कैसे ही रखना है कि शुरू वालों को पलट दो, नहीं, लास्ट का जो मान होगा उसको पलटना है गुणा के बाद। तो यानी उल्टा कर रहे हैं तो 4 कहां जाएगा, ऊपर, और 3 नीचे। तो ये हो जाएगा 4/3। इसको हल करेंगे तो 4 दूनी 8 और बटे में ये हो जाएगा कितना, 5 दिए 15। सॉरी यहां भी कितना था अपना, यानी 5 दिए 15। तो यहां भी कितना था, 8/15। तो बताओ हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऐसी अवस्था में, 8/15। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो भाग है अगर गुणा में बदलना है तो लास्ट वाले मान का हम भी क्या कर देते हैं, उल्टा। क्लियर है। बाकी नेक्स्ट रोज आपको 5-5 क्वेश्चन करवाएंगे। नेक्स्ट जो है अगली क्लास वो एक ब्रेक के बाद कल वापस होगी। धन्यवाद।